ये एक्सेसिंग का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 12A है। इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी है और जिसमें केवल डिस्काउंट लिखा हुआ रहता है। तो हम लोग डिस्काउंट जिसमें लिखा हुआ रहेगा तो उसको क्या मान के बनाएंगे, कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। तो उसी बेसिस पे यहाँ पर ये क्वेश्चन लाए हैं। देखो क्वेश्चन में लिखे हैं रिसीव कैश फ्रॉम गणेश जी 1980 रुपीज एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 20 रुपीज। यानी 1980 रुपये रिसीव कर रहे हैं और साथ में 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ तो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। और कौन दे रहा है भाई, गणेश जी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश जी और डेबिट में डिस्काउंट लिखो, क्योंकि हम कैश रिसीव किए तो हम डिस्काउंट दे रहे, तो मैंने कहा एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का होता है नॉमिनल कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट बोलता है एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए। इससे डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गणेश जी 1980 और 20 रुपया, दोनों डेबिट को जोड़ दोगे तो 2000 रुपया। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, तो 2000 रुपया। अब ये मत समझोगे सर 1980 में डिस्काउंट था तो 20 रुपये तो माइनस होना चाहिए। तो याद रखोगे पहले से माइनस ऑलरेडी किया हुआ रहता है, दोबारा माइनस मत करोगे भूल से भी। तो जहां पर याद रखो, ये भी शॉर्ट में याद रखोगे, कैश अगर डेबिट में लिखोगे ना तो डिस्काउंट भी डेबिट में ही लिखाएगा। क्वेश्चन में कहीं वीडियो देख लेना। इसके बाद पेड कैश टू साइलेंस एंड डिस्काउंट अलाउ। अब साइलेंस को हम पेड कर रहे हैं तो साइलेंस रिसीवर है तो डेबिट हो गया और मेरे पास कैश जा रहा है क्रेडिट हो गया। अब वो मेरे को डिस्काउंट देगा तो मेरे लिखा हो गया इनकम हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखोगे। तो कैश 1950 और डिस्काउंट 50 रुपया, दोनों क्रेडिट को जोड़ोगे तो डेबिट में 2000 रुपया। तो याद रखो यहाँ भी 50 रुपया 1950 से माइनस मत कर दोगे, पहले से डिस्काउंट माइनस क्यों रहता है। जब भी अगर डिस्काउंट अमाउंट में दिया रहेगा, परसेंटेज में डिस्काउंट दिया रहेगा 10%, 5%, तो उसमें पहले से माइनस किया हुआ नहीं रहता, उसमें माइनस करके डालना पड़ता है। तो ये हो गया। फिर है साइलेंस पेड इन कैश 4009 रुपया एंड अलाउ हिम डिस्काउंट 100 रुपया। अब साइलेंस पेड कर रहा है तो मेरे पास कैश आ रहा है, तो फिर मेरे पास कैश डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। और गिवर कौन है, साइलेंस। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट टू साइलेंस 4900 और 100 रुपया, टोटल कितना हो गया 5000 रुपया। आपको यह समझ में आ गया होगा। जिसमें केवल डिस्काउंट ही लिखा हुआ रहेगा पहले ही से क्वेश्चन में, वो तुम्हारा कैश डिस्काउंट हुआ। कैश डेबिट में लिखोगे तो डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट, कैश क्रेडिट में लिखोगे तो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में आएगा। तो डिस्काउंट रिसीव हो गया क्योंकि मेरा इनकम है, और अलाउ हो गया कि हमारा एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट हम दे रहे हैं। चलिए ये 3 एंट्री आपको दिए हैं। इसके बाद आपको फिर हम एंट्री ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो पे देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 3 में। ये वीडियो 2 है। इससे पहले वीडियो 1 था जो आपको फॉर्मूला बताया गया था, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला कैलकुलेशन वहां पे समझाया गया था। थैंक यू।